हर माँ चाहती है कि अपने बच्चों का टिफ़िन टेस्ट के साथ हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। इसी परेशानी का सलूशन लेकर आज मैं 30 डेज़ का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जो कि आज पहला दिन है, जिस बॉक्स में बच्चों को न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी प्रोटीन फाइबर सब कुछ रहेगा। तो इस सीरीज़ को आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मॉम्स टिफ़िन डायरीज़ में आपका स्वागत है। आपको इस सीरीज़ में 30 डेज़ के लंच बॉक्स रहेगा, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, टेस्टी भी रहेगा। तो आज सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स, जो कि बिना मैदे का मैंने यहाँ पर बनाया है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैंने सूजी लिया है, उसी के साथ 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है। तो इस तरीके से 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर कर्ड ले रही हूँ, दही। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से दही, सूजी और बेसन, थोड़े से नमक को हम पानी डालकर थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि लम्स भी ना हो। इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो है ना, इसको मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक सोक करने के लिए साइड में रख देंगे। सूजी फूलेगी और अच्छे से भी बनेगा। तो साइड में 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। और उसी के साथ मैं यहाँ पर स्टफिंग, यानी कि पिज़्ज़ा के ऊपर जो स्टफिंग होता है, उसकी तैयारी करती हूँ। बहुत सिंपल सा और हेल्दी होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पनीर ले रही हूँ, और पनीर को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इस तरीके से पिज़्ज़ा कट कर लेने के बाद उसी के साथ मैं यहाँ पर पनीर के पीसेस को इस प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। और उसी के साथ मैं चीज़ क्यूब ले रही हूँ। इसमें चीज़ भी ऐड होगा, जो कि एकदम पिज़्ज़ा वाला फील आएगा बच्चों के लिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ भी अच्छे से ग्रेट कर लेके दोनों को मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्लेवर के लिए सीजनिंग डालूँगी, पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो कि ये एकदम फ्लेवर आएगा, जो कि पिज़्ज़ा वाला ही फील आएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि अच्छे से मिक्स कर लेके इसको अभी हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से सूजी अच्छे से फूल गया है और इस तरीके से थिक हो गया है। तो हम इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर यूज़ करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो छोटे छोटे मिनी बाइट्स होंगे, पिज़्ज़ा बाइट्स, वो अच्छे से बन पाए। तो देख लीजिए, इस तरीके से हम थोड़ा पानी ऐड करके दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर साइड में एक पैन ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करके ग्रीस कर लेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर मैंने ना जो पिज़्ज़ा है ना, मिनी पिज़्ज़ा, यहाँ पर एक पैन में 4 मिनी पिज़्ज़ा बनाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पर हम 4 मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे एक टाइम में। देख लीजिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा भी थिक मोटा नहीं करना है। तो इस तरीके से हम डाल के थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि ऊपर का जो है ना अच्छे से पक जाए। और इसको जैसे ही 2 मिनट हो जाएगा, ये मिनी पिज़्ज़ा जो होते हैं पलटा लेंगे, ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको भी अच्छे से हम पका लें। तो इस तरीके से हम सारे ही पलटा लेंगे। जैसे ही हम सारे पलटा लेंगे, उसके ऊपर हम जो चीज़ें हम बना कर रखी है पिज़्ज़ा में लगने वाले, उसको हम इस पर ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और वो बहुत पसंद से खाते हैं। और इस तरीके से हम चारों ही मिनी पिज़्ज़ा पर ऐड करने के बाद ऊपर जो हमने पनीर और चीज़ का मिक्स करके रखा था, उसको हम इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा फैलाने के बाद हम दोबारा से इसको ढककर बना देंगे, ताकि जो स्टीम जनरेट होता है, जनरेट होने से इसके ऊपर में जो चीज़ होता है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और एकदम पिज़्ज़ा वाला फील आएगा, और बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो देख लीजिए, इसको मैंने 2 मिनट तक ढककर पकाया, तो पिज़्ज़ा जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस तरीके से हम धीरे धीरे स्पैचुला से प्रेस कर देंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है, टेस्ट। देख लीजिए, यहाँ पर बनकर तैयार है मिनी पिज़्ज़ा। और उसी के साथ जो बैटर बचा हुआ था, इसका मैं बड़ा सा एक पिज़्ज़ा बनाऊंगी, यानी कि मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, जिससे वो नाश्ते में भी अभी घर में खाकर जाएगी मेरी बेटी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो मिक्स बचा हुआ था पनीर और चीज़ का, इसको भी सेम प्रोसेस में यहाँ पर ऐड कर देंगे। पहले जैसे कि
टोमेटो केचप और जो मिक्स करके रखा हुआ था उसके ऊपर ऐड करके सेम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ढककर पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक जो कि चीज़ है मेल्ट ना हो जाए। इस तरीके से अगर बनाकर बच्चों को टिफ़िन में देंगे ना तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं और हेल्दी भी होता है। इसमें आप बच्चों को प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है और बहुत पसंद से भी खा के आते हैं बच्चे। आपका टिफ़िन है ना घर पर खाली आएगा। तो इस तरीके से आप भी एक बार बनाकर ट्राई कर लीजिए। नीचे से अच्छे से रोस्ट हो गया है, जैसे कि पनीर टैको जैसा मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से सेक लिया है। तो इस तरीके से साइड में हम निकाल लेंगे। देखिए बनकर तैयार है मिनी पिज़्ज़ा, जो बच्चों के टिफ़िन के लिए हेल्दी, प्रोटीन, न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चों का टिफ़िन हेल्दी, इंटरेस्टिंग और टेस्टी हो तो प्लीज़ इस 30 डेज़ लंच बॉक्स सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, जिनमें आपको हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपीज़ मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि अपने बच्चे अच्छा हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।